हमारे हॉबी में या हमारा हॉबी इतना पॉपुलर क्यों? ये क्या है कि लोग कहते हैं कि फिश देखने से स्ट्रेस कम होता है, बच्चों में कैरेक्टर बिल्डिंग होता है। अमेजिंग हॉबी है ना। इसका रीजन शायद एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन जब आप एक छोटा सा मछली लेके आते हो एंड सुंदर बड़ा ग्रो हो जाता है, हैप्पी रहने लगता है, वो सैटिस्फैक्शन। आज मैं आपको सब एक कहानी सुनाने वाला हूं, स्टोरी टाइम। एक हैप्पी स्टोरी है इनके बारे में। ये मेरा फ्लारॉन है। हमारे पूजा मैडम ने इनका नाम शेरू रखा है। अब पूजा का मन में क्या चलता है मुझे पता नहीं, बट नाम वगैरह वही रखती है। क्यों रखती है पता नहीं, बट शेरू अच्छा नाम है। बिकॉज मैं मानता हूं ये हमारा जो फ्लारॉन है ना, इसका शेर दिल है, फाइटर है। क्यों? आपको कहानी सुनना पड़ेगा। कहानी का शुरुआत शेरू का हमारे बाजू वाले बिल्डिंग जेके एक्सोटिक में शुरू होता है। अब कुछ 6 महीने पहले जेके एक्सोटिक वो बंद करने वाले थे बिकॉज वो मैनेज नहीं कर पाए, उनका 2-3 जगह था। ये शेरू बहुत छोटे थे और इनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा था वगैरह वगैरह, बट डिटेल में नहीं जाएंगे। जब वो अपना पूरा सेटअप खाली कर रहे थे तो मैंने देखा कि ये एक फ्लारॉन छोटा सा एक कोने में बैठा है एंड उसके मन में शायद ये चल रहा होगा कि बॉस अभी क्या होने वाला है मेरा, कहां जाने वाला हूं। मतलब बहुत सोच में साइड में बैठे थे, स्ट्रेस्ड आउट। तो मैंने उनसे पूछा, जयवंत से, मेरे दोस्त हैं, कि भाई इनको मैं ले जाऊं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ सर आप ले जाइए। मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि क्या करना है, बट हमारे ऑफिस में एक एक्स्ट्रा टैंक था तो मैंने बोला ठीक है उसमें डाल देते हैं। एंड जिस किसी ने भी देखा उन्होंने कहा कि सर शायद सरवाइव नहीं कर पाएगा बिकॉज बहुत वीक है, छोटा है, पेट अंदर चला गया है एंड जनरली हेल्थी नहीं है, हैप्पी नहीं है। बट मेरे मन में एक था कि बॉस ये ठीक हो जाएंगे और बहुत ही सुंदर दिखेंगे, बहुत हैंडसम दिखेंगे। तो यहां से कहानी शुरू हुआ। हमारे ऑफिस में आए तो इनको हमने एक टैंक दिया, हीटर दिया, अच्छा सा एयर पंप दिया, साफ सुथरा पानी दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा साइकिल टैंक था, ठीक है, एंड गुड ऑक्सीजनेशन। अगेन साफ पानी पे ध्यान दो बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने इनको बहुत अच्छा खाना दिया एंड ऑफ कोर्स हमारा न्यूट्रो प्लस दिया ताकि पेट साफ हो। एंड फिर भी कोने में बैठे रहते थे, नो एक्टिविटी, बहुत डरा सा, सहमे से। बट धीरे धीरे इनका एक्टिविटी चेंज हुआ, खाना खाने लगे, शायद वो न्यूट्रो प्लस मेडिसिन काम करने लगा। एंड वही टाइम में हमने भी अपना लाइफ आयु का जो फ्लारॉन फूड है वो इंट्रोड्यूस करने का हमारे मन में चल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट ट्रायल, बिकॉज फूड बहुत अच्छा क्वालिटी का है, फर्स्ट ट्रायल हम क्यों ना हमारे शेरू से स्टार्ट करें। बट इनिशियली वो उतना हेल्थी नहीं थे तो रिजल्ट स्लो था। अब 6 महीने बाद देखो जैसे मैंने कहा न्यूट्रो प्लस हमने यूज किया ताकि उनका पेट साफ हो, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सॉल्व हो। मेरे नजर में यह भी लगा कि हो सकता है कि ब्लोट हो बिकॉज ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, तो ब्लोट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। व्हाइट पूप का इश्यू था, वो भी सॉल्व हो गया। तो बेसिकली हेल्थी होने लगे थे हमारे शेरू भाई। फिर हमने स्टार्ट किया
फ्लावर फूड हमारा ही लाइफ आयु का स्मॉल के साथ। मैंने हमारे फ्लावर फूड के वीडियो में बताया था कि स्मॉल फूड में पपाया एक्सट्रैक्ट होता है ताकि मसल बिल्डिंग हो। फिर थोड़ा बड़ा हुए तो हमने उनको मीडियम फूड दिया। मीडियम फूड में कलर इंप्रूव होता है और हल्का सा हेड भी आने लगता है। एंड फाइनली अभी मैं इनको लार्ज फूड दे रहा हूं, धीरे धीरे हेड आ रहा है एंड ऑफ कोर्स कलर आप देख ही रहे। ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप मर्जी आपका, ठीक है। अगर कोई समझता है कि एडवर्टाइजमेंट है तो है बॉस, ठीक है, बट रिजल्ट सामने है। मैंने अपने फ्लावर ऑन फिश फूड वाले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि इसमें सुपर स्पेशल या सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो है कोकोनट मिल्क। बिकॉज कोकोनट मिल्क में नेचुरल फैट होता है हेड बढ़ाने के लिए, बट सडनली नहीं बढ़ाता है, आराम से बढ़ाता है, स्लोली बढ़ाता है एंड फिश को हेल्थी रखता है। ये बहुत जरूरी है। हमारे फूड के अलावा इनको कभी कभी ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे, ठीक है, थोड़ा सा चिकन हार्ट, ये प्रॉन्स, ओके, ये सब भी खिलाते हैं। बट वंस इन अ वीक में भी ऐसा जो या जब मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है तो खिला देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी, बट एक वैरायटी लाने के लिए हम लोग खिलाते हैं। नाउ अगेन मैं स्ट्रेस करने वाला हूं कि मैं यहां पे इनके लिए कोई भी केमिकल, कोई भी हार्मोन फूड कुछ भी यूज नहीं किया है, फिर भी ये हेल्थी है, हैप्पी है, खुश। नाउ मैंने शेरों को फाइटर बताया था, शेर दिल, बिकॉज इसने गिव अप नहीं किया। कोई भी जीव अगर उसे लगता है कि आसरा नहीं है, क्या होने वाला है, डाउट है और गिव अप कर जाए तो खत्म किस्सा। हमारा भी वही है। अगर हम बीमार हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि बस अब कोई चांस नहीं है तो हो गया, बट इन्होंने गिव अप नहीं किया। बिकॉज इन्होंने गिव अप नहीं किया, हमने भी गिव अप नहीं किया, तो हम भी सपोर्ट करने लगे। रेगुलर वाटर चेंजेस, अगेन गुड क्वालिटी फूड 2 बार दिन में, ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्लारॉन्स का आदत ही है थोड़ा वो एक्टिव घूमते रहते हैं। अभी ये इनको टैंक शिफ्ट किया वीडियो के वजह से तो थोड़ा शांत है, साइड में बैठे हैं, बट उनके टैंक में वो बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और जो भी सामने आए तो ऊपर आ जाते हैं। एंड हर बार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना खिलाना है, ठीक है। दिन में 2 बार सिस्टमैटिक अगर आप करते हो तो बहुत हेल्थी रहेंगे। अभी इनका बॉडी देखो, मसल देखो, बहुत हेल्थी है, कलर देखो, पता चलता है कि हेल्थ अच्छा है, हैप्पी है। टाइम पे खाना, और खाना लिमिटेड, खाना पूरा खा लेना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। नाउ आज तक मैंने इनके लिए कोई केमिकल यूज नहीं किया, कोई टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोजिल नहीं यूज किया है, ठीक है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है जरूरी है। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो ये ज्यादातर पीछे मेरे पास, ये मेरे पैर के पास आके बैठ रहे हैं बिकॉज इनको सेफ्टी लग रहा है। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग, बिकॉज इनको भी लगता है कि मैं एक सेफ जगह पे हूं। तो शेरों ने गिव अप नहीं किया, कॉन्स्टेंटली फाइट किया, एक्लेमेटाइज हुए, एडजस्ट हुए, जो भी वो खाना दे रहे थे वो लग रहा था बॉडी पे, और जब आप क्वालिटी देते हो रिजल्ट अच्छा आता है। ना बहुत लोग बोलेंगे कि शेरों का हेड नहीं आया। हेड क्यों आना चाहिए यार, ठीक है, क्या ये काफी नहीं है कि फिश हैप्पी है? मुझे गारंटी है कि 2-3 महीने में इनका हेड भी अच्छा आ जाएगा, बिकॉज खाना क्वालिटी वाला है। नाउ ज्यादातर मार्केट में जो खाना मिलता है फ्लावर के लिए वो सिर्फ हेड बढ़ाने के लिए मिलता है, हार्मोन बेस्ड, बॉडी पतला सा, वीक, सिर्फ हेड बढ़ गया, मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ से मतलब है। तो आप जब फिश लेके आते हो फोकस करो ओवरऑल हेल्थ पे, सिर्फ एक चीज पे फोकस मत करो।
आप दुकानों में जाते हो, हेड अच्छा है तो महंगा है, क्यों? अगर सिंपल सा फिश आए घर में तो अच्छा नहीं है? अरे मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जब से ये हमारे ऑफिस में आए सब अच्छा ही हुआ है। तो लक्की भी है, ठीक है, वास्तु का पता नहीं, बट अगर फिश हैप्पी है तो आपके लिए लक अच्छा ही है, बिकॉज आप एक जीव का अच्छा देखभाल कर रहे हो, तो लक अच्छा ही है। नाउ ये भी कहा जाता है कि ये फेंग शुई फिश है, लक्की फिश है, वास्तु फिश है। ठीक है, अगर आप मानते हो तो सही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर फिश हेल्थी नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो आपके घर में फेंग शुई, हैप्पीनेस, वास्तु वो सब ठीक नहीं हो सकता। अगर फिश हेल्थी है, हैप्पी है, तो आपका वास्तु भी मस्त है। ओके, इट्स ऑलवेज देयर। कुदरत आपके आसपास अच्छा है, हैप्पी है, हेल्थी है, तो आपके घर में भी खुशहाली होगा। नाउ हमेशा ये याद रखो कि फैंसी, महंगा, ये सब आप ले सकते हो, क्वालिटी के हिसाब से ले सकते हो, एक पर्टिकुलर वैरायटी चाहिए तो ले सकते हो, बट एक सिंपल सा फिश लेके भी आप उसको हेल्थी और हैप्पी रख सकते हो, एंड मजा तो उतना ही आता है, नो डिफरेंस। ठीक है, नाउ ये जो शेरू भाई है, ये मेरा पहला फ्लारॉन है, सच है। मैंने एक्चुअली कभी पहले फ्लारॉन रखा ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल सिक्लेट फिश, कुछ ये नहीं था। बट जब से मैंने इनको रखा है, मुझे लगता है कि फ्लारॉन रखना चाहिए, बिकॉज ए वेरी अट्रैक्टिव फिश, बहुत एक्टिव है, बहुत घूमते फिरते हैं। जब भी आप आओ टैंक के सामने, अरे कितना मजेदार। नाउ इनको मैं ये भी सिखाना चाहता हूं कि हाथ के साथ खेले, डरे ना, बट धीरे धीरे, ये सब स्लो प्रोसेस है, आप बहुत कुछ सिखा सकते हो, वो भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करोगे। नाउ ये शायद एक 6-8 महीने के होंगे, और मेरा होप है कि ये एक 4-5 साल, 8 साल आराम से रहेंगे, और जैसे वो बढ़ते जाएंगे उनका टैंक भी बढ़ते जाएगा। इन्होंने स्टार्ट किया था एक छोटा सा 1.5 फीट टैंक में, अभी ये रहते हैं 2.5 फीट टैंक में। ओके, ऑफ कोर्स ये 2 फीट का है वीडियो के वजह से, बट ये रहते हैं एक 2.5 फीट टैंक में। अगर और बढ़ गए, ये अभी क्या एक 7-8 इंच के हैं, अगर और बढ़ते हैं तो एक 4 फीट के टैंक में जाएंगे। फिश का लाइफ जो है आपके ऊपर निर्भर है। अगर मैं एक 10 इंच का फिश को ये छोटे टैंक में रखूं तो वो खुश नहीं रह पाएगा। हम लोग ज्यादातर सोचते हैं नहीं मेरा बजट नहीं है, मेरा ये नहीं है, ये क्या करूं, वो क्या करूं, बस फिश का उससे मतलब क्या है? नाउ अगर हमारे हैप्पीनेस के लिए हम फिश लेके आते हैं तो आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है क्या कि उनके हैप्पीनेस के लिए भी आप कुछ अच्छा करें, उनका देखभाल करें, खाना अच्छा दे, सस्ता ना दे, है कि नहीं? तो अभी शेरों के लिए एक मेट ढूंढना है। दूसरा, मुझे यह पता नहीं कि ये कौन सा ब्रीड का है, फर्क ही नहीं पड़ता है। हो सकता है काम्फा है, हो सकता है कुछ और है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो है कि हमारा शेरू भाई हैप्पी है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ओके, फ्लारॉन हो, कोई भी फिश हो, अगर आप लेके आते हो तो आप अच्छे से रखो, साफ पानी रखो, उनके जरूरतों के ध्यान दो, खाना अच्छा दो, ठीक है, एंड प्यार मोहब्बत थोड़ा यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट थोड़ा सा देखभाल, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, तो ऑटोमेटिकली उनका लाइफ भी अच्छा होने लगता है, एंड उनके वजह से आपका लाइफ भी अच्छा होने लगता है। अब ये मिस्टर शेरू भाई अपने टैंक में वापस जाने वाले हैं, एंड वहां बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। इनके बाजू के टैंक में हमारा मॉन्स्टर चना है, चना ब्लू कोबाल्ट या टॉर्साएंसिस, इसका वीडियो है, ठीक है, देखना, बहुत ब्यूटीफुल फिश है। वो सोते रहते हैं, आलसी है बहुत, और ये इनको जगाने का कोशिश करता है, घूमता रहता है, टाइम पास करता है। तो ये जाने वाले अपने टैंक में हैप्पी,
हेल्थी, एंड हो सकता है कुछ दिनों बाद इसका अपडेट मैं देता हूं कि और कैसे बढ़ रहे हैं। बट जनरली एक सिंपल सा वीडियो, एक कहानी, एक खुशी वाला कहानी, एक सेटिस्फैक्शन का कहानी, मुझे अच्छा लग रहा है, अपने आप पे अच्छा लग रहा है, अपने टीम पे मैं वेरी प्राउड हूं कि हम सब ने मिलके एक छोटा सा फिश को एक अच्छा सा लाइफ दे सके, हम इनके काम आए। ये इस वीडियो का कहानी है। एंड मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से इंफॉर्मेशन तो सिंपल था, बहुत बेसिक था, बट एक पैशन, एक प्यार, एक हॉबी की तरफ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपने सीखा, समझा, जाना, एंड ऑफ कोर्स आप भी वही करेंगे। सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। नाउ इंपॉर्टेंट चीज, गुड वाटर, गुड एरिएशन, वाटर टेम्परेचर, वाटर पैरामीटर्स, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी गुड फूड आपके सब फिश के लिए जरूरी है। तो अगेन मिलेंगे बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग आइडियाज, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आप सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, दोस्तों को बताओ, बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए बाय।